अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी सामान पैक कर, बारात के निकलने का वक्त हो गया है। माँ जी, सारा सामान पैक हो गया है। अब तो बस मुझे मेरी देवरानी का इंतजार है। आप देखना, जब मेरी देवरानी आएगी ना, तो हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगी। सभी लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारियां खत्म करते हैं। तभी वहां से बारात निकल जाती है। विवाह होता है। उसके पश्चात उनकी बहू अलका वहां पर आती है। उनके लिए आरती की थाली लेकर वो दोनों आती हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ, मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा रूम कहाँ है? मुझे चेंज करना है। आओ अलका, मैं तुम्हें तुम्हारे वह कमरे में अलका ले को चलूं। अपने कमरे में ले जाती हैं और अलका अपने कंफर्ट के कपड़े पे लेट जाती है। यह देखकर ज्योति को थोड़ा अजीब लगता है। फिर अलका अमीर घर से थी, लेकिन वो मिडिल फैमिली में आ गई थी। इसीलिए उसने अपने पापा से बोलकर 2 एसी मंगवा ली, जो एक एसी उसने अपने रूम में लगवा ली और दूसरी अपनी सासू माँ के रूम में लगवा ली। अलका बहू, ये मेरे कमरे में एसी कब लगा और किसने लगाया ये एसी? माँ जी, मैंने लगवाया है आपके कमरे में एसी। वो क्या है ना, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इतनी गर्मी में आपको बिना एसी के काफी प्रॉब्लम होती होगी ना। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को, आते ही मेरा कितना ख्याल रख रही है। मुझे परेशानी ना हो इसलिए मेरे कमरे में एसी भी लगवा दिया। लक्ष्मी बोल ही रही होती है, तभी वहाँ ज्योति आ जाती अलका, है। मेरे साथ किचन में चलो। आज तुम अपने हाथों से खाना बनाना। वो क्या है ना, मुझसे इतनी गर्मी में कोई काम नहीं किया जाएगा। वैसे भी मैं माँ जी के लिए कुछ ज्वेलरी और साड़ी लेकर आई थी, तो वो मुझे उन्हें दिखानी थी। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, फिर कभी बना लेना खाना। ज्योति बहू, जा जाकर तू ही बना ले आज खाना। ज्योति को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अलका, आज ढेर सारे कपड़े हैं, आओ कपड़े धोने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं तो माँ जी के साथ बाहर पार्लर जा रही थी। तो बाद में चले जाना, घर का काम जरूरी है या पार्लर जाना? एक दिन अगर तू कपड़े धो लेगी तो क्या हो जाएगा? इतने सालों से तो तू ही धो रही है। अलका बहू, चल, हमें पार्लर के लिए लेट हो रहा है। अलका लक्ष्मी को अपने साथ पार्लर में ले जाती है। ज्योति को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वह सोचती थी कि मेरी देवरानी आएगी, तब हम मिलजुल कर काम करेंगे और घर की सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा तो वो तब परेशान रहती थी। तब अलका आई थी। अलका कुछ भी काम नहीं करती थी, पूरा काम ज्योति करती थी। चाची, मुझे बहुत गर्मी लग रही, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। मिंकू ये कहती हुई अलका का हाथ हिला रहा था। अलका नेल पेंट लगा रही थी तो उसका हाथ हिल जाता है और वो चिल्लाती है। तेरी वजह से मेरी नेल पेंट खराब हो गई। तुझे क्या 2 मिनट का भी सब्र नहीं है? अलका यह कहती हुई मिंकू को धक्का देती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले वहाँ आ जाते हैं। मिंकू, तू ठीक तो है ना? अलका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की? एक तो जब से आई हो महारानियों की तरह दिन भर आराम करती रहती हो। आज तक घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। इतनी गर्मी में भी मैं ही नौकरानियों की तरह काम करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे इस तरह से बात की। जानती भी हो मैं किसकी बेटी हूँ। बस अब मैं अपनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, मुझे बंटवारा चाहिए। हाँ, तो मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रही हूँ। मुझे भी अब बंटवारा ही चाहिए। अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम दोनों ये क्या बातें कर रही हो? माँ, अब आप ही कुछ समझाओ इन दोनों को। मैं क्या समझाऊं? जो हो रहा है सही हो रहा है। वैसे भी मैं तो अलका को ही अपनी बहू मानती हूँ। जब से आई है मेरा कितना ख्याल रख रही है। गर्मी में सबसे पहले इसने ही मेरे लिए एसी लगवाया। रोज मुझे शॉपिंग करवाती, आइसक्रीम खिलाती और कल तो हम लोग स्विमिंग पूल भी गए थे। मैं तो अलका के साथ ही रहूंगी। लक्ष्मी के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया। तभी उस दिन बंटवारा हो गया। अलका नेल पेंट लेकर आती है और सबसे पहले हॉल में लाइन खींचती है, फिर बाथरूम में और फिर डाइनिंग टेबल तथा फ्रिज पर भी वो लाइन खींच देती हैं। लाइन के एक तरफ अलका और लक्ष्मी थी और दूसरी तरफ ज्योति और उसका परिवार था। अलका बहू, बहुत भूख लग रही, जल्दी से खाना बना दे। क्या क्या कहा आपने? मैं खाना बनाऊंगी? मैंने अपने मायके में आज तक चाय तो बनाई नहीं और आप मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कर रही हैं। ज्यादा भूख लग रही है तो खुद जाकर बना लीजिए। अपनी बहू की बात सुनकर लक्ष्मी खुद किचन में जाकर गर्मी में खाना बनाती है। एक तरफ ज्योति और दूसरी तरफ लक्ष्मी। कैसी निकम्मी बहू है मेरी। इसे दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी बूढ़ी सास इतनी गर्मी में भी खाना बना रही है। ये नहीं आकर कुछ मदद कर दे। लक्ष्मी खाना बनाकर वहाँ से चली जाती है।
और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक तरफ ज्योति अपनी कमरे को साफ सफाई से रखती है, हीरे की तरह चमक रहा था, और दूसरी तरफ वो कमरा कूड़ेदान की तरह पड़ा हुआ था, कचरा ही कचरा हो रहा था। फिर ज्योति कहती अलका है, बहू उठ जा, पूरे घर की सफाई कर दे, पूरे घर में कचरा फैला हुआ है। तू बहू है इस घर की, ये सब तेरा काम है। माँ जी, तो आप भी इस घर की बहू ही हैं। उठिए और जाकर साफ सफाई करिए। इतनी गर्मी में मैं तो इस एसी के सामने से नहीं हिलने वाली। अलका की बात सुनकर लक्ष्मी घर की सफाई करने लग जाती हैं। मेरी कमर, इस कमर दर्द और गर्मी ने तो परेशान करके रख दिया। कहाँ फंस गई मैं। अलका सारे दिन एसी में आराम करती है और अपनी सास से नौकरानी की तरह काम करवाती है। हमारे कमरे में कितनी ज्यादा गर्मी है ना। पता है, चाचा चाची के कमरे में बड़ा वाला एसी लगा हुआ है, उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। माँ, हम एसी कब लगाएंगे? हम तुम्हारे चाचा चाची की तरह अमीर नहीं हैं। तुम्हारे चाचा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और तुम्हारे पापा मामूली कूलर की दुकान में, समझे? टिन्नू अपनी माँ को गुस्से में देख बाहर चला जाता है। बाहर एक तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मिंकू से रहा न गया और वो अलका के कमरे में चला गया। फिर अंकला ने उसे देख लिया और गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? लास्ट टाइम की मार भूल गया है क्या? भाग यहाँ से। अलका की डांट सुनकर मिंकू भागता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। इधर बूढ़ी लक्ष्मी की तबीयत खराब होती जा रही थी काम करते करते। कोई मेरी मदद करो, हाय मेरी कमर। माँ जी, नहीं, मैं बंटवारे की उस लाइन की तरफ नहीं जा सकती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। ज्योति चाहते हुए भी लक्ष्मी की मदद नहीं कर पाई। वो लाइन की उस तरफ नहीं जा सकी। तभी वहाँ अलका का पति मिंकू आता है, अपनी माँ को कमरे में ले जाता है और फिर वो अलका के कमरे में आता है तो देखता है अलका फ़ोन चला रही है। वो गुस्से से उससे फ़ोन छीनता है और उसको ज़मीन पर फेंक देता है और बोलता है, माँ दर्द से तड़प रही है और तुम हो कि यहाँ फोन चला रही हो। अगर अब से तुमने घर के काम नहीं किए तो जिस तरह से तुम्हारा आज फोन तोड़ा है, अगली बार तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? नितिन को इतने गुस्से में देख अलका डर जाती है और घर के काम में लग जाती है। ये रोटी है या इंडोनेशिया का मैप? गोल बिल ही नहीं रही है। लगता है मैंने गलती से डिटर्जेंट पाउडर की जगह ब्लीच पाउडर डाल दिया। ये सारे कलरफुल कपड़े तो विधवा हो गए। मेरी कमर। लगता है इस गर्मी में घर का बंटवारा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बंटवारे की वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से इस गर्मी ने भी बुरा हाल करके रख दिया। अब मैं क्या करूं? यह कहते हुए अलका जोर जोर से रोने लगती है और माफ़ी मांगने के लिए अपनी जेठानी के पास जाती है। तभी वहाँ लक्ष्मी पहले से ही उसके पास खड़ी हुई थी। यह देखकर वो बोलती हैं, माँ जी, आप? और नहीं तो क्या करती मैं। घर की बड़ी होने के नाते मुझे इस बंटवारे को रोकना चाहिए था, लेकिन तेरी अमीरी की चकाचौंध ने तो मुझे अंधा करके रख दिया था। मैं यहाँ ज्योति बहू से माफी मांगने आई हूँ। जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी जेठानी में घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। भगवान के लिए हम दोनों को माफ कर दे बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। ज्योति अपनी सास को हाथ जोड़ते हुए देख उस पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को माफ़ कर देती हैं। तब से वो दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और मिलजुल कर खुशी परिवार रहते हैं।